प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 13 महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस एंड बियॉन्ड, यानी महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा और उससे आगे, इस चैप्टर के 3 नंबर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। आपको मैं बता दूं कि 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर आपको 100 वर्ड्स में देना होता है। और इस बार का जो मार्किंग स्कीम आई है, जो सैंपल पेपर आया है, अगर आप उसको देखें तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में कोई ऑप्शन भी आपको नहीं मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। इसलिए इन प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए। दूसरी बात कि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आंसर के साथ पॉइंट में वैल्यू पॉइंट्स के साथ आपको उपलब्ध करवाया गया है, जिससे कि आपको नोट्स बनाने में भी काफी सुविधा होगी। इस वजह से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दूसरे चैप्टर्स के भी 1 नंबर, 3 नंबर और 8 नंबर वाले प्रश्नों के नोट्स यहां आपको मिलेंगे। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही इस तरह का वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ में लाइक भी कर दीजिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि इसका फायदा सब लोगों को मिले। चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं हम लोग 3 नंबर का पहला सवाल। ये देखिए 3 नंबर का पहला सवाल हम शुरू करें। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बच्चों, यदि मैं सिर्फ हिंदी में वीडियो बनाता हूं तो कई बच्चे कहते हैं कि सर अंग्रेजी में भी कर दो। सिर्फ अंग्रेजी में बनाता हूं तो बच्चे कहते हैं सर हिंदी में भी आंसर दे दो। इसीलिए अब मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में आंसर लिखना शुरू किया है। आपको जिस भाषा में सुविधा होती है उस भाषा में अपने उत्तर याद कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहली बात, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट फ्रॉम 1919 to 1920 was a movement of Indian Muslims led by Muhammad Ali and Shaukat Ali. And what were the main demands? Main demands were Turkish Sultan or Khalifa must retain control over the Muslim sacred places in the erstwhile Ottoman Empire. Arabia, Syria, Iraq, Palestine, etc. must remain under Muslim control. The Khalifa must be left with sufficient territory to enable him to defend the Islamic faith. The Congress supported the movement and Mahatma Gandhi sought to conjoin it to the non-cooperation movement. चलिए इसी उत्तर को हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी से 1920 ईस्वी के बीच चला था। यह भारतीय मुसलमानों ने शुरू किया था और इसके 2 नेता थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, और ये दोनों भाई थे। इन दोनों भाइयों के नेतृत्व में 1919 से 1920 तक भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन चलाया। और खिलाफत आंदोलन की 2 मेन मांगे थी। कौन कौन सी? पहली बात तो ये कि ऑटोमन साम्राज्य जो कि तुर्की से चलता था, उसको सभी इस्लामी पवित्र स्थानों पर तुर्की के सुल्तान अथवा खलीफा का नियंत्रण बना रहे। भारतीय मुसलमान चाहते थे कि इस्लाम से संबंधित जितने भी पवित्र स्थान हैं उन पर तुर्की के सुल्तान यानी कि तुर्की के राजा, जो ओटोमन साम्राज्य कहलाता था, और तुर्की का राजा ही खलीफा भी कहलाता था। खलीफा का मतलब होता है जो उनका धर्मगुरु होता है। तो तुर्की का सुल्तान ही खलीफा भी था। तो खलीफा का नियंत्रण इस्लाम के सभी पवित्र स्थानों पर बना रहना चाहिए, ऐसी उनकी मांग थी। साथ ही वो चाहते थे
कि अरब, सीरिया, इराक और फिलिस्तीन ये जो मेन एरियाज थे जो इस्लामी क्षेत्र के अधीन आते थे, तो ये चाह रहे थे कि यहां पर चूंकि मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है तो ये इस्लामी क्षेत्र के अधीन ही रहें। साथ ही ये भी ये चाहते थे खलीफा यानी कि तुर्की के राजा के पास इतना क्षेत्र तो हो ताकि वो अपने इस्लामी विश्वास को सुरक्षित रख सके। और पांचवा पॉइंट कहता है कि कांग्रेस पार्टी ने भी खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और गांधी जी ने यह भी कोशिश की कि खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ मिल जाए ताकि हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने में आसानी हो। तो बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर में हमने ये 5 पॉइंट देखे। आप कोई भी 3 पॉइंट लिख दीजिए और आपको 3 में 3 अंक मिल जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाउ डिड महात्मा गांधी सीक टू आइडेंटिफाई विद द कॉमन पीपल? महात्मा गांधी ने खुद को आम लोगों जैसा दिखाने के लिए क्या किया? और यही प्रश्न जो है दूसरी भाषा में भी आ सकता है जब आपसे यह पूछा जा सकता है कि हाउ महात्मा गांधी केम टू बी नोन एज महात्मा। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि कैसे मिली? तो देखो बच्चों, ये दोनों ही प्रश्न हैं और इन दोनों प्रश्नों का उत्तर अब देख लेते हैं। फटाफट देखिए कि कॉमन पीपल appreciated the fact that he dressed like them, lived like them and spoke their language. दूसरा पॉइंट कहता है कि the identification was strikingly reflected in his dress, while other nationalist leaders dressed formally, wearing western suit और इंडियन बंद गला, गांधी जी were धोती। और तीसरा पॉइंट कहता है he spent part of each day working on the चरखा और spinning wheel and encouraged others also to do the same thing। और पॉइंट नंबर 4 कहता है the act of spinning allowed Gandhiji to break the boundaries that prevailed within the traditional caste system between mental labor and manual labor। चलिए इसी प्रश्न का उत्तर कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा। सबसे पहली बात तो यह कि साधारण जनता ने, भारत देश के आम लोगों ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। क्यों? इसका क्या कारण था? तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ की जो साधारण जनता थी वो महात्मा गांधी की फैन थी। क्यों? क्योंकि गांधी जी साधारण जनता की तरह ही वस्त्र पहनते थे, कपड़े पहनते थे और उन्हीं की तरह रहते भी थे और उन्हीं की भाषा भी बोलते थे, बिल्कुल आम भाषा में बात करते थे। और दूसरा पॉइंट कहता है कि उस समय के जो दूसरे बड़े बड़े नेता लोग होते थे ना, वो या तो अंग्रेजी सूट पहनते थे या फिर बंद गला पहनते थे। बंद गला भी, जो बंद गला सूट आता है, वो इस तरह के सूट पहनते थे। और साधारण लोग सूट नाम ही सिर्फ सुनते थे। बंद गला उनके लिए बहुत बड़ी चीज थी, वो पहनना तो उनके लिए बहुत दूर था क्योंकि महंगा होता था। लेकिन गांधी जी साधारण धोती पहनते थे और इस देश की गरीब जनता भी साधारणतया धोती ही पहनती थी। तो इससे यह होता था कि साधारण जनता को लगता था कि भाई ये नेता तो बिल्कुल हमारे जैसा है, तो इसलिए वो उनको काफी पसंद करते थे। और साथ में एक काम वो जरूर करते थे कि वो दिन में कुछ समय ऐसा जरूर निकालते थे जब वो चरखा चला सकें और दूसरे लोगों को भी इस बात के लिए वो हमेशा उत्साहित करते थे कि आप लोगों को भी दिन में कुछ समय निकालकर चरखा जरूर चलाना चाहिए। क्योंकि इसका एक और फायदा हुआ, अगर सब लोग मिलकर के सूत कताई करते हैं तो सूत काटने से एक तो कपड़े बढ़ेंगे और दूसरा कि जाति व्यवस्था का दीवार भी टूटेगा, क्योंकि ये कपड़ा बनाना, सूत काटना ये सिर्फ बुनकरों का काम माना जाता था। लेकिन जब गांधी जी ने इसको सभी लोगों के जीवन का हिस्सा बना दिया तो जाति व्यवस्था की जो दीवार थी वह भी टूटी। तो ये आपको यहां 4 पॉइंट मिले, कोई भी 3 या चारों पॉइंट आप लिख दीजिए और आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। और उससे पहले बच्चों मैं आपको याद दिला दूं कि ये सारे प्रश्नों के पीडीएफ और नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। वहां से जाइए, क्लिक करिए और उस ग्रुप का मेंबर बन जाइए। वहां पॉलिटिकल साइंस के भी नोट्स हैं और अंग्रेजी की भी स्टडी मटेरियल है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछता है कि विच र्यूमर्स वर स्प्रेड अबाउट द मिराक्युलस पावर ऑफ महात्मा गांधी। पता है बच्चों, महात्मा गांधी के बारे में कहा जाता था कि इनके पास बहुत ही चमत्कारी शक्तियां हैं। हालांकि ये सब अफवाहें थी, लेकिन सवाल यही है कि महात्मा गांधी के चमत्कारी शक्तियों के बारे में कौन कौन सी अफवाहें फैल गईं। तो उन अफवाहों के बारे में आपको बताना है। चलिए सबसे पहले अंग्रेजी में इसका उत्तर देख लेते हैं। वेयर एवर गांधी जी वेंट, rumors spread of his miraculous power. In some places, it was said that he had been sent by the king to redress the grievances of the farmers. दूसरा, he had the power to overrule all local officials. और तीसरा पॉइंट कहता है कि in other places it was claimed that Gandhiji's power was superior to that of English monarch, and that with his arrival the colonial rulers would flee the district. और चौथा रूमर ये था कि there were also stories reporting dire consequences for those who opposed him. Rumors spread of how villagers who criticized Gandhi found their houses mysteriously falling apart or their crops failing. बहुत ही मजेदार उत्तर है इसका। देखो, कहा गया कि गांधी जी के पास बड़ी बड़ी चमत्कारिक शक्तियां हैं भाइयों, और कैसी कैसी अफवाहें फैला दी गई। देखो, कहीं पर तो लोगों ने यह कहना शुरू किया कि गांधी जी को राजा के द्वारा किसानों और गांवों के लोगों के दुख और उनके तकलीफों को दूर करने के लिए भेजा गया है। इसका मतलब यह हुआ कि गांधी जी आए हैं और अब किसानों का सारा दुख तकलीफ छूमंतर हो जाएगा। दूसरा, यह कहा गया कि स्थानीय जो अधिकारी होते हैं, वो एसपी हो, डीएसपी हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, जिलाधिकारी हो, इन सबके निर्देशों को वो मना कर सकते हैं। यानी कि उनके पास इतनी शक्ति है कि लोकल जो प्रशासन होता है, स्थानीय जो प्रशासन होता है, उसके ऑर्डर्स को वो नहीं मानेंगे। इसका मतलब गांधी जी जो कुछ भी कहेंगे वो बिल्कुल सही होगा और हम उनके आदेशों को मानेंगे। तीसरी बात ये कही गई कि पता है, गांधी जी की जो पावर्स है ना, वो तो अंग्रेजों के राजा से भी ज्यादा है, और जहां जहां गांधी जी जाएंगे अंग्रेज शासक वहां से भाग जाएंगे और हमें हमारा शासन फिर से वापस मिल जाएगा। और एक बड़ी मजेदार बात कही गई, लोग ये भी कहते थे कि भाई देख लो, गांधी जी की कोई आलोचना नहीं करेगा। अगर गांधी जी की कोई आलोचना करेगा, गांधी जी की अगर कोई बुराई करेगा, तो हमने देखा है कई लोगों के घर गिर गए या उनकी फसल भी खराब हो गई। इसीलिए भाइयों, गांधी जी की बुराई नहीं करनी, गांधी जी का आलोचना नहीं करना। तो ये उत्तर हो गया कि गांधी जी के बारे में कौन कौन से अफवाह फैल गए थे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखो बेटे, यहां लिखा हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट। तो जहां जहां क्वेश्चन में मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया है, उनको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का महत्व बताइए। देखो, यहां भी 4 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है? इन द एंड ऑफ दिसंबर 1929 द कांग्रेस हेल्ड इट्स एनुअल सेशन इन लाहौर। The meeting was significant, यानी कि मीटिंग was important for 2 reasons. सबसे पहला कौन सा रीजन था? The election of जवाहरलाल नेहरू as president, and दूसरा proclamation of commitment of पूर्ण स्वराज और complete independence. On 26 January 1930,
इंडिपेंडेंस डे वाज ऑब्जर्व्ड। तो ये सारा इंपॉर्टेंस है। आइए हिंदी में समझते हैं इसको। दिसंबर 1929 ईस्वी में लाहौर, जो आजकल पाकिस्तान में है, वहां कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ और दो बहुत महत्वपूर्ण फैसले किए गए यहां पे, जिस कारण इसका बहुत महत्व है। सबसे पहला ये कि जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने और कांग्रेस के युवा पीढ़ी को आगे आने का मौका मिला, यानी कि युवाओं के हाथ में कांग्रेस का नेतृत्व आया जब जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने। और दूसरा, यहीं पर अब पूर्ण स्वराज की मांग की गई, यानी कि भारत देश को पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, सिर्फ स्वराज या सेल्फ रूल नहीं चाहिए, यह भी डिमांड की गई। और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को अलग अलग स्थानों पर पूरे देश में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और देशभक्ति के गीत गाए गए, इसलिए इसका महत्व है। देखो बेटे, यहीं से आपको 1 नंबर के भी प्रश्न आएंगे तो उनको अच्छी तरह से पढ़ लेना, तो 1 नंबर के प्रश्नों का भी उत्तर कर पाओगे। साथ साथ ऊपर जो आई बटन आ रहा है उनको भी ध्यान से देखते रहना। उन पे किसी भी आई बटन पे आप क्लिक करोगे तो जो चैप्टर वहां दिया हुआ है उस चैप्टर का जो स्टडी मटेरियल है वो आपके सामने खुलकर आ जाएगा और अपनी पसंद से आप उनको पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जो 3 नंबर का है। द साल्ट मार्च वाज नोटेबल फॉर एटलीस्ट 3 रीजंस, स्टेट द रीजंस। नमक यात्रा कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय थी, कारण बताइए। यानी कि नमक यात्रा, जिसको हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं, वो किन कारणों से महत्वपूर्ण थी या उल्लेखनीय थी, ये आपको बताना है। और 3 सॉलिड पॉइंट यहां पर लिखे हुए हैं। देखो, पहला पॉइंट है, इट वाज दिस इवेंट दैट फर्स्ट ब्रॉट महात्मा गांधी टू वर्ल्ड अटेंशन। दूसरा कहता है, इट वाज द फर्स्ट नेशनलिस्ट एक्टिविटी इन विच women participated in large numbers। और तीसरा कहता है, it forced upon the British the realization that their Raj would not last forever and that they would have to develop some powers to the Indians। देखो बेटे, पहली बात तो यह कहती है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक यात्रा एक ऐसी घटना थी कि महात्मा गांधी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि ब्रिटेन के अखबारों में, अमेरिका के अखबारों में, फ्रांस के अखबारों में इस घटना की चर्चा हुई और महात्मा गांधी एक इंटरनेशनल लीडर के रूप में डेवलप हो गए। दूसरी बात कहती है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें हमारे देश की महिलाओं ने भी खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो महिलाओं के राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में मिल करके काम करने की वजह से स्वाधीनता जल्दी आने का चांस बढ़ गया। और तीसरी बात यह हुई कि अब अंग्रेजों को यह एहसास होने लगा कि अब वो भारत पर बहुत दिनों तक राज नहीं कर पाएंगे और साथ ही भारत में जो ये हम शासन चला रहे हैं और मलाई खा रहे हैं वो बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। अब भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। तो ये 3 पॉइंट इस प्रश्न का उत्तर है। देखो बेटे, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो 5 क्वेश्चन आपने देखे, ये 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो ये पार्ट 1 के रूप में मैंने आपके सामने रखा। अभी 4 या 5 क्वेश्चन और भी बचे हुए हैं जो पार्ट 2 में मैं वीडियो बना करके डालूंगा, उनको भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। और मैं याद दिला दूं कि महात्मा गांधी एक ऐसा चैप्टर है जहां से प्रश्न आता ही आता है, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट।